गैल्वेनोमीटर, आममीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पहले का गैल्वेनोमीटर देखो। Galvanometer, through this electrical device, we have to measure a small current in any branch of circuit. कोई सर्किट के किसी ब्रांच का स्मॉल करंट मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, ओरिजिनल उससे मतलब नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन से, लेकिन कुछ इसके बारे में जनरल बात तो जानना ही होगा। इसका कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली दो पोल होता है, मैग्नेट का दो पोल होता है, हेमी स्फेरिकल शेप का पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके बीच में बहुत सारे रेक्टेंगुलर टर्न होता है, कंडक्टिंग कॉइल का रेक्टेंगुलर टर्न एक फ्रेम पर लपेटा हुआ रहता है, ये वुडन फ्रेम पर, और इसमें एक नीडल कनेक्टेड होता है, एक नीडल, और ये नीडल एक ग्रेजुएटेड स्केल के अलोंग पॉइंटेड होगा। ये टर्न है, कंडक्टिंग कॉइल का ये टर्न है। आप नहीं भी बनाओगे इस कंस्ट्रक्शन को, उससे मतलब नहीं हम लोग को। ये टर्न ऑफ कंडक्टिंग कॉइल। और इसमें दो इंड होगा, इसके टर्न में दो इंड होगा, तो और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। एक इंड जो होता है इसका स्प्रिंग, ये भी कंडक्टिंग स्प्रिंग है, ये भी एक कंडक्टिंग स्प्रिंग है, और दूसरा इंड को भी आप एक अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। तो रियल कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है। ये नीडल है, नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। यदि इसमें करंट फ्लो करवाओगे इस कॉइल में, तो ये करंट कैरिंग कॉइल चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। जब इस कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं हम लोग, तो ये करंट कैरिंग कॉइल पर ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये चीज बाद में देखेंगे। कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, और इस पर जो टॉर्क लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना स्ट्रॉन्ग करंट डालोगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू बी साइन थीटा। म्यू यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। करंट ये सब बाद में देखा जाएगा इसका। और नंबर ऑफ टर्न यदि ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है।
जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो नीडल भी उसी के साथ कनेक्टेड है। वो नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, यानी नीडल का जो डिफ्लेक्शन है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए, लेकिन स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्न होता है, बहुत टर्न होता है, यानी इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसमें करंट फ्लो करवाओगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल करंट इसमें डाला जाता है जिससे कि इसमें डिफ्लेक्शन आएगा नीडल में, और नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा तो यहाँ पर ग्रेजुएटेड स्केल है, ये स्केल करंट मेजर करने का स्केल है। मान लीजिए इस इंड पर 0 एम्पियर शो कर रहा है, तो इस इंड पर मान लो 10 एम्पियर शो कर रहा है। बीच में बहुत सारे डिवीजन है, जहां पर जाके निडल रुकेगा, अब देखेंगे वहां पर कितना एम्पियर ग्रेजुएटेड है, समझेंगे कि उसमें उतना एम्पियर का करंट फ्लो किया। गैल्वेनोमीटर का पर्सनली पार्टिकुलरली अब आजकल यूज नहीं किया जाता है। यदि करंट मेजर करना है तो उसके लिए आमीटर एंड वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग। क्यों नहीं यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को? लार्ज करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्न है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा हीट एनर्जी में। और रफली इस डिवाइस को हम लोग यूजुअली सर्किट में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिख देंगे और बीच में जी लिख देंगे, और 2 टर्मिनल होगा इसमें, ठीक है। इस टर्मिनल में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडिकेटेड होता है। उल्टा कनेक्शन करेंगे तो निडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। मान लो निडल को डिफ्लेक्ट होना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट का डायरेक्शन कैसे रखा जाए? यदि करंट का डायरेक्शन उल्टेगा तो फिर ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस तरह से मैकेनिकल अरेंजमेंट किया जाता है कि कोई एक सेंस में करंट फ्लो करेगा तब ये इसका डिफ्लेक्शन हो सकता है। इसी के चलते इसमें एक 2 टर्मिनल डिफाइन कर दिया जाता है, प्लस माइनस। तो जनरली गैल्वेनोमीटर का यूज यदि करना है तो स्मॉल करंट मेजर करने के लिए कर सकते हो, लार्ज करंट मेजर करने के लिए आमीटर यूज होता है। इस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है टू मेजर लार्ज करंट। We have to use ammeter। और ये गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। गैल्वेनोमीटर का क्यों नहीं यूज किया? उसमें उसका रेसिस्टेंस हाई होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा। तो आमीटर आमीटर को कैसे डिजाइन करते हैं? गैल्वेनोमीटर में ही एक वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक लो रेसिस्टेंस, वेरी लो रेसिस्टेंस उसके पैरेलल कनेक्ट कर दोगे। अच्छा, तो इसको एस से जनरली डिनोट करते हैं, इसको संट बोला जाता है इस पैरेलल रेसिस्टेंस को। ये एस जो है इसको संट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, संट हैविंग वेरी लो रेसिस्टेंस।
इसी डिवाइस को बोलते हैं हम लोग आमीटर। इसको शॉर्टली दिखाएंगे इस तरह से। लेकिन नीडल किस में है? गैल्वेनोमीटर में है। आमीटर में भी जो नीडल दिखता है वो गैल्वेनोमीटर का ही नीडल है। अब अच्छा, अब सपोज करो कि इसमें एक करंट हम लोग डाला, इस आमीटर में एक मेन करंट, इसको मेन करंट बोलते हैं आई। तो ये डिवाइस इस आई को मेजर कैसे करता है? कैसे मेजर करेगा इस करंट को? गैल्वेनो, यहां पर करंट टूटेगा, यहां पर एक करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा करंट, और इधर जाएगा कितना? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ये आई जी इज वेरी स्मॉल, आई जी इज वेरी स्मॉल। ये अभी पहले पीछे भी बोला, गैल्वेनोमीटर में ऑलवेज स्मॉल करंट फ्लो करने देंगे, उसका रेसिस्टेंस हाई है, उसमें स्मॉल करंट जाने दो। थोड़ा तो करंट जाने देना ही होगा, तब ना नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। उधर करंटे नहीं जाएगा तो फिर नीडल कहां से डिफ्लेक्ट होगा? फिर वो इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजर कर पाओगे करंट को? उधर जाने दो, मैक्सिमम करंट को इस वेरी लो रेसिस्टेंस के थ्रू जाने दीजिए। इसका रेसिस्टेंस लो है, संट रेसिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट आपका ये इधर से पास कर जाए, बाईपास हो जाएगा इधर से, संट की तरफ से। तो द मेन करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। A very low amount of current goes into galvanometer, and maximum fraction of main current passes through shunt। ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्ट करेगा, उसका जो नीडल डिफ्लेक्ट होगा, तो वो तो आईजी को मेजर करके देगा आपको। वो आई तो मेजर करके नहीं देगा, वो किसको मेजर करके देगा? आईजी को। उसके अंदर जितना करंट गया उसको मेजर करके देगा। देखो, द मेन करंट आई जिसको मेजर करना चाहते हो आप, विच इज टू बी मेजर, is divided into two part. A very less amount of current Ig goes to galvanometer branch, and maximum current passes through shunt। लेकिन मेजर तो करना है मेन करंट ना, जबकि ये गैल्वेनोमीटर कौन करंट देगा आपको? आईजी का वैल्यू देगा। गैल्वेनोमीटर का जो नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, वो तो उसके उसके अंदर जो करंट गया उसको रीड करके देगा वो। गैल्वेनोमीटर मेजर एक्चुअली आईजी। थ्रू गैल्वेनोमीटर we have to measure आईजी। आई तो मेजर नहीं किया, वो आईजी को मेजर किया। लेकिन यदि आईजी पता है तो आई को मैथमेटिकली निकाल सकते हो। आई मैथमेटिकली फाइंड कर किया जा सकता है।
रियली में आमीटर भी आईजीए को मेजर करके देता है, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल में वो तो गैल्वेनोमीटर का नीडल का डिफ्लेक्शन है, और गैल्वेनोमीटर का नीडल जो डिफ्लेक्ट करेगा वो ड्यू टू आईजी। लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे तो आई मेजर कर सकते हो। यदि आईजी पता है तो आई पता चल जाएगा, उसके लिए ये एक मैथमेटिक्स अप्लाई करना होगा। तो देखिए ये ब्रांच, अच्छा गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर वाले रेसिस्टेंस को जीए समझ लो, जी। कभी कभी आरजी लिखा जाता है, आरजी, लेकिन अभी जी ही समझ लो गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को। और गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। Since both are connected, galvanometer and shunt are connected in parallel, and shunt are connected in parallel, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है। तो शंट की तरफ वाला पोटेंशियल कितना, I माइनस आई जी इंटू एस, और गैल्वेनोमीटर की तरफ वाला पोटेंशियल कितना, आई जी इंटू जी। ठीक है, V बराबर आई आर होता है ना। तो शंट वाला ब्रांच का पोटेंशियल, शंट की तरफ करंट कितना गया था, I माइनस आई जी इंटू एस, और गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच का पोटेंशियल आई जी इंटू जी। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो ये क्या होगा, आई एस माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई बराबर आपको दिख रहा है यहां पर, आई बराबर कितना, एस प्लस जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाय एस। तो ये जो फॉर्मूला है देखिए, गैल्वेनोमीटर तो रियली में आईजी को मेजर करता है, लेकिन आप उसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मेन करंट पता चल जाएगा उस ब्रांच का। लेकिन बात ऐसा है, ये तो मैथमेटिक्स के लिए हुआ, लेकिन जब आमीटर को डिजाइन किया जाता है ना, तो डिजाइन करने के समय ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए के डिजाइन होता है। और पीछे देखा था कि आईजी चूंकि प्रोपोर्शनल होता है किसका, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का, कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ निडल, जितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में उतना ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा निडल। और चूंकि आईजी प्रोपोर्शनल टू थीटा हुआ, इसलिए इसलिए आप आई प्रोपोर्शनल टू थीटा बोल सकते हो, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी मेन करंट भी नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा नीडल में, समझेंगे उस ब्रांच का करंट उतना ज्यादा है। तो मैथमेटिकली हम लोग आमीटर जो डिजाइन किया, गैल्वेनोमीटर से ही आमीटर को डिजाइन किया। गैल्वेनोमीटर में एक वेरी लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ऑलवेज लो करंट को मेजर करता है। उसका जो नीडल का डिफ्लेक्शन होता है वो काफी कम करंट के लिए होता है। क्यों कम, लो करंट के लिए क्यों, उसमें हाई करंट दोगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टर्न होता है वायर का, वो हीट में खर्च कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसलिए काफी कम करंट दो, तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, और उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
IG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। लेकिन हम लोग को तो मेन करंट I को मेजर करना है ना, आमीटर किसको किसको रीड कर मेजर करना है, I को। गैल्वेनोमीटर IG को मेजर करेगा, लेकिन आमीटर डिजाइन कर रहे हो मेन करंट I को मेजर करने के लिए। तो ये थोड़ा एक मैथमेटिक्स अप्लाई किया तो यहां से I मेजर हो जा रहा है, यदि IG पता है तो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यदि पता है तो मेन करंट I निकल जाता है। अब डिजाइन करने में ही इस सब बात का ख्याल रखा जाता है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा देखिए इस पर। तो आमीटर के लिए बस यही एक फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन आमीटर का बनाना होगा यही एक सिंगल फॉर्मूला पर बनना है सारा क्वेश्चन को। भाई ये डिजाइन को समझ के रखना। अच्छा हाँ, एक बात और, आमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, और जिस ब्रांच का करंट को मेजर करोगे उस ब्रांच में उसको सीरीज में कनेक्ट करना। ammeter is connected in series in the branch whose current is to be measured. मान लो एक सिंपल सर्किट लें, सपोज करो ये एक सर्किट है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसका ये रेसिस्टेंस है R। तो इस ब्रांच में क्या करंट होगा, आमीटर को उसमें सीरीज में कनेक्ट करना, ब्रांच में जिस ब्रांच का करंट निकालना हो उसको उसमें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए क्वेश्चंस देखिए इस पर। लिखो, कंसीडर ए सर्किट। मान लो इसी सर्किट से बात करें हम लोग, सर्किट एज शोन इन फिगर। We want to measure current I flowing in the circuit. For this purpose, we connect an ammeter इन सीरीज। अच्छा, आमीटर में भी एक रेसिस्टेंस होगा, इसको RA से डिनोट कर दे हम लोग। RA रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर, ये समझना, रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर। कैसे नहीं, आमीटर में क्या, आमीटर का भी एक अपना एक रेसिस्टेंस होगा ना। देखो ये यदि यही आमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में एक रेसिस्टेंस है और शंट में, इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा आमीटर में। आमीटर रेसिस्टेंस जब भी बोले, इस गैल्वेनोमीटर का और शंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। For this purpose, we connect an ammeter in series. तो आपको फाइंड करने हम यहां पर दे, फाइंड परसेंटेज चेंज
या परसेंटेज ईरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट। देखो, परसेंटेज ईरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, हम लोग बोला कि ये आमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये आमीटर एग्जैक्ट उस ब्रांच का करंट को मेजर नहीं करता है, एग्जैक्टली मेजर नहीं करता है उस ब्रांच के करंट को आमीटर। अब ऐसा क्यों, क्यों एग्जैक्ट मेजर नहीं करेगा? क्योंकि जब आमीटर लगाओगे, हालांकि आमीटर का रेसिस्टेंस आर ए निग्लिजिबल, रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर ये जो आर ए है इज केप्ट वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि क्यों स्मॉल रखा जाता है अमीटर का करंट? क्योंकि उस ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कनेक्ट करना है, यदि अमीटरों का रेसिस्टेंस हाई कर दोगे तो फिर तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस कर देगा। आप एक काम के लिए यूज कर रहे हो और दूसरा ये हानि पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं करना है। कोई काम करने चले हो तो दूसरा चीज पर इफेक्ट नहीं पड़े या बहुत कम इफेक्ट पड़े। आप इस ब्रांच का करंट मेजर करने के लिए अमीटर को लगाया, लेकिन यदि लगाने से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो जाए तो वो काम तो नहीं करेंगे, इसलिए अमीटर का रेसिस्टेंस को कम रखा जाता है। अब कैसे कम होगा अमीटर का रेसिस्टेंस? इसलिए ना कंस्ट्रक्शन जब किया था हम लोग, कंस्ट्रक्शन जब किया था तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेसिस्टेंस लगा दिया था, संट रेसिस्टेंस। संट, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करके देखो तो इसी को हम लोग आमीटर बोला था। इसका रेसिस्टेंस को आर ए से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो आर ए क्या होगा? जी इंटू एस बाई एस प्लस जी। नहीं, पैरेलल कनेक्शन है ना। अब पैरेलल कनेक्शन में आप क्या जानते हो? रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है एंड इट इज केप्ट वेरी स्मॉल। अब वैल्यू ऐसा चूज करो कि ये चीज स्मॉल हो, वेरी स्मॉल। तो फिर भी कुछ तो रेसिस्टेंस है ना अमीटर में, ये अमीटर रेसिस्टेंस कहलाता है। तो क्या होगा ना, आप मान लीजिए डिवाइस अमीटर कनेक्ट नहीं किया, अमीटर आप नहीं कनेक्ट किए हो, तब बताओ मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इस ब्रांच का करंट कितना होगा? मैथमेटिकली इस ब्रांच का करंट होगा ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस के बराबर। लेकिन जब अमीटर कनेक्ट कर दोगे, बताइए, जब अमीटर कनेक्ट कर देंगे आप, तो अब इस ब्रांच का करंट इतना नहीं होगा, चेंज कर जाएगा इस ब्रांच का करंट, क्योंकि अमीटर में भी कुछ रेसिस्टेंस है। तो ब्रांच का इफेक्टिव करंट अब आई नहीं रह पाएगा, एगो न्यू करंट आई डैश हो जाएगा, और ये आई डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ईएमएफ बाई आर प्लस आर ए हो जाएगा। बताइए, तो आपका अमीटर लगा देने से ब्रांच का करंट में चेंजिंग आ जाता है, तो अमीटर आई डैश को रीड करेगा ना कि आई को रीड करेगा। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस होता है, एरर बहुत कम होता है। ये आई डैश लगभग आई के बराबर होता है, फिर भी कुछ तो एरर है। बताओ, यहां समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम?
बोलो कोई। एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। क्वेश्चंस पहले देखो, क्वेश्चन में बोला गया था एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है, ठीक है, और उस रेसिस्टर के थ्रू करंट मेजर करना था, तो उसके लिए एगो आमीटर लगाया गया सीरीज में। तो बोल रहा है परसेंटेज ईरर बताने मेजरमेंट में। मेजरमेंट में आमीटर जो रीड करेगा करंट, उसका में कितना ईरर होगा, उसके मेजरमेंट में आमीटर के रीडिंग में कितना ईरर होगा। क्यों ईरर आया वो समझा रहे थे हम। आमीटर लगा देने से ईरर क्यों आया, क्योंकि आमीटर जब नहीं लगाए हो आप, तब इस रेसिस्टर के अक्रॉस करंट कितना, E/R ना। हम्म। अच्छा, और जब आमीटर लगा दोगे उस ब्रांच में, तो उस ब्रांच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस अब R नहीं न रहा, R+RA हो गया ना। यस सर। तो तब तो इस ब्रांच का करंट अब I नहीं न रहेगा, I' न बन जाएगा। यस सर। तो बताइए आमीटर किसको रीड करेगा, I को रीड करेगा कि I' को? I' को रीड करेगा। आई डैश को। हाँ, तो मेजरमेंट में ईरर आया कि नहीं आया? यस सर आया। हाँ, तो ये ईरर को कम करने के लिए RA को क्या करोगे, निग्लिजिबल। पैरेलल, पैरेलल में नहीं शिफ्ट नहीं नहीं, करेंगे। आमीटर कभी पैरेलल में थोड़ी कनेक्ट होता है, आमीटर ऑलवेज सीरीजे में कनेक्ट होता है। बस ये कर सकते हो ईरर कम करने के लिए, आमीटर का रेसिस्टेंस को बहुत कम रखोगे। RA शुड बी वेरी स्मॉल, यही ना बोल रहे थे यहाँ पर, RA शुड बी वेरी, मस्ट बी वेरी स्मॉल। यस सर, ठीक है सर, हो गया। हाँ, तो इफ RA आपका इज वेरी स्मॉल, तब जाके आपका क्या होगा कि I' लगभग I के बराबर होगा, यानी ईरर कम होगा। फिर भी कुछ भी जो भी ईरर है वो ईरर निकालने बोला है आपको। परसेंटेज ईरर, ईरर का मतलब क्या, चेंज। फ्रैक्शनल चेंज को ईरर बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज को, यानी I-I' इसको ईरर बोलते हैं। अब परसेंटेज ईरर किसको बोलना, परसेंटेज ईरर बोले तो बस आप समझ रहे हो, I-I' into 100, यानी E/R माइनस E/R+RA बाई I मतलब E/R into 100। जब भी ईरर की बात करें तो फ्रैक्शनल चेंज समझना है, फ्रैक्शनल चेंज को ईरर बोलते हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखो। What is the value of shunt resistance so that 10% of main current passes through कितना देर से कट गया था? 15 मिनट हो गया सर। 15 मिनट से? नहीं सर, 10 मिनट से। अच्छा, कहां से नहीं देखे हो ये वाला कोई आंसर समझ लिए थे ये वाला?
सर आप पढ़ा रहे थे। हाँ और पीछे जाइए सर, क्वेश्चन लिखवा रहे थे अभी आप। ये सब क्वेश्चन तो आप लिखवा ही नहीं है सर। हाँ यहीं से सर, यहीं से। ये हो गया 10% वाला, मेन करंट वाला नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे बाप। अच्छा रुको, फिर से उसको वहां से बात करते हैं। वैसे समझ जाएंगे सर, बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ना, इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस so that 10% of main current passes through galvanometer of 99 ohm resistor। यानी शंट का क्या वैल्यू होगा जिससे कि गैल्वेनोमीटर में मेन करंट का 10% करंट इंटर करे। ठीक है, मेन करंट को आई मान लो, तो गैल्वेनोमीटर में उसका 10% यानी 10% ऑफ आई, यही आई जी का वैल्यू हुआ। तो जी का वैल्यू 99 ओम दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का करंट आई जी का वैल्यू 10% ऑफ मेन करंट है। 10% दैट इज 10I/100। तो शंट का वैल्यू पूछा है। तो ये रिलेशन जो बोला था हम, ये रिलेशन वैलिड होता है पैरेलल कनेक्शन में है गैल्वेनोमीटर और शंट। तो गैल्वेनोमीटर की तरफ का पोटेंशियल और शंट की तरफ का पोटेंशियल को इक्वेट कर दिया, यहां से एस का वैल्यू आ जा रहा है। अब आई जी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10% ऑफ आई, इसको सॉल्व कर लेना, एस का वैल्यू आ जाएगा। उतार लो इसको। हो गया सर 2 मिनट। हो गया सर। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन में चले हम लोग। इस क्वेश्चन को लिखिए पहले। हो गया सर। देखो इस क्वेश्चन को समझो। यहां पर है गैल्वेनोमीटर विथ कॉइल रेसिस्टेंस 12 ओम। ये 12 ओम गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हुआ, जी का वैल्यू हुआ। सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ इतना मिली एम्पियर। ये देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है यहाँ पर क्वेश्चन में। सीधा बात बोलता तो बोलता करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 2.5 मिली एम्पियर, लेकिन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर नहीं बोल के आपसे ये लैंग्वेज बोलेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यही समझना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ही समझना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मींस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू का करंट दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि एक आमीटर को डिजाइन करना है। आप इस गैल्वेनोमीटर को एक आमीटर में कन्वर्ट करना है, जो आमीटर का रेंज है 0 to 7.5 एम्पियर। यानी एक ऐसा आमीटर में कन्वर्ट करना है जो मैक्सिमम 7.5 एम्पियर का करंट को मेजर कर सके। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ आमीटर। रेंज ऑफ आमीटर बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चंस हुआ ये कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टेंस गिवन, उस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। लैंग्वेज से घबराना नहीं,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको, ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब भी ये बात करे तो समझना गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का करंट। अच्छा, आमीटर में रेंज की बात करेगा, रेंज ऑफ आमीटर 0 to समथिंग बोलेगा, यानी इसको मेन करंट समझना, इस समथिंग को, इस 7.5 एम्पियर को मेन करंट समझना, मेन करंट ऑफ थ्रू आमीटर। इसको रेंज ऑफ आमीटर बोले हैं आप, यानी मेन करंट थ्रू आमीटर। दैट इज मेन करंट। तो बोल रहा है कि कैसे डिजाइन करोगे, तो आपको एगो संट चाहिए ना, तो संट का रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना एक्चुअली बोल रहा है आपको। लैंग्वेज में नहीं बोला कि आप संट का रेसिस्टेंस फाइंड करो, बोल रहा है हाउ शुड यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन आमीटर व्हिच मेजर 7.5 एम्पियर करंट। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, एगो संट कनेक्ट करना पैरेलल में, वो नहीं दिया है आपको, वही पता कर दो आप। नहीं, डायरेक्ट नहीं बोला है कि संट का रेसिस्टेंस निकालिए, उसकी जगह लैंग्वेज बोला हाउ शुड यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर व्हिच मेजर ए करंट फ्रॉम 0 to 7.5 एम्पियर, यानी संट का वैल्यू फाइंड कर देना। तो है, बस फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास, I माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी, तो S बराबर आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। बस देखिए, कुछ नहीं निकल तो तुरंत रहा है, बस लैंग्वेज डिस्टर्ब करेगा आपको। ठीक है, चलो अब देखोगे वोल्ट मीटर, देखो पहले कभी संट गैल्वेनो कन्वर्सन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू आमीटर, उसमें कुछ डाटा देगा कुछ नहीं देगा, तो वो इस पैरेलल, ये जो वोल्टेज का पैरेलल कनेक्शन था उस फॉर्मूला से वो सब डाटा निकालते रहना। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर, ये भी इस टाइप का भी एक क्वेश्चन की बात किया। अब देखिए आप वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यूज करोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट इन एनी ब्रांच। इट इज यूज्ड टू मेजर potential difference across an element of any branch। और ये भी गैल्वेनोमीटर से ही इसको बनाया जाता है वोल्ट मीटर को, लेकिन गैल्वेनोमीटर में एक वेरी हाई रेसिस्टेंस लगा दोगे सीरीज में, इसी डिवाइस को बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को ये वेरी हाई रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस जितना ही हाई होगा ना, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग उतने ही एररलेस होगा। जितना कम रखोगे एरर आएगा मेजरमेंट में, जितना ज्यादा रखोगे आर का वैल्यू उतना कम एरर आता है। बाद में देखते हैं उसको हम लोग क्यों, ऐसा क्यों। आर का वैल्यू जितना सुटेबल हो हाई रखना। और इस वोल्ट मीटर को जिस एलिमेंट के का पोटेंशियल इंड के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस एलिमेंट के साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट करना, एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द एलिमेंट
to the element whose potential difference is to be measured. मतलब आप समझो, इस तरह से बात करेंगे। एक सिंपल एक सर्किट है, ये रेसिस्टर है आर, ये सॉरी एक मिनट, आर नॉट मान लो इस रेसिस्टर को, और ये बैटरी है। मान लो इस रेसिस्टर के इंड का पोटेंशियल मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करना है, इसके पैरेलल कनेक्ट करना वोल्ट मीटर को। अब सुनो, वोल्ट मीटर को उस एलिमेंट के पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। वोल्ट मीटर को थोड़ा एक्सपेंड करके बात करें, ये रेसिस्टर आर नॉट है, इसके इंड का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है आपको। इधर वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट। अब वोल्ट मीटर में क्या क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक रेसिस्टेंस है, ये है रियल स्ट्रक्चर। तो अब देखिए, आप क्या चाहोगे यहां पर, ये जो करंट है सर्किट में आई, ये आई जब यहां आएगा तो थोड़ा करंट, तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर में ऑलवेज वेरी लेस करंट फ्लो करने देते हैं हम लोग, ध्यान रखना। ये करंट भी टूटेगा, ये मेन करंट आई टूटेगा, और गैल्वेनोमीटर ब्रांच में ऑलवेज वेरी लेस करंट भेजना है। तो दो तरह से लेस करंट भेज सकते हो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में। आपको गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट सेंड करना है, मेन करंट का ए वेरी लेस पार्ट सेंड करना चाहते हो, इसका दो उपाय है। एक तो क्या करो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लॉ रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो, तब भी बहुत कम करंट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट इस लॉ रेसिस्टेंस से पास कर जाएगा ना। एक तो ये उपाय था, तो ये तो आमीटर में किया हम लोग, लेकिन वोल्ट मीटर में आपको गैल्वेनोमीटर वाले रास्ता में कम करंट भेजना है, और आप एक रास्ता यहां और होता है आर नॉट, और इधर गैल्वेनोमीटर है। तो आप इस रास्ता में, गैल्वेनोमीटर रास्ता में कम करंट भेजना है, तो क्या करना, इधर का रेसिस्टेंस और बढ़ा देना, और लार्ज कर देना रेसिस्टेंस उधर का। इस ब्रांच के रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस लार्ज कर देना, कि मैक्सिमम करंट अभी भी आर नॉट से पास कर जाए। तो बहुत कम करंट जाएगा अभी भी गैल्वेनोमीटर में, और मैक्सिमम करंट इस आर नॉट से पास करेगा। लेकिन एक बात देखिए, इस आर नॉट के क्रॉस का जो पोटेंशियल है, आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल, वो रियल पोटेंशियल से कम मेजर कर पाएगा आपका वोल्टमीटर। जो रियल पोटेंशियल है उससे कम ही मेजर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा करंट उधर भाग गया। यदि नहीं रहता वोल्टमीटर, यदि वोल्टमीटर नहीं था, तब बताओ कि इस आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल कितना, आई आर, ये मेन करंट आई है मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर नॉट, ये कितना, आई आर नॉट। जब वोल्ट मीटर नहीं है तब, और जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो आप, जब इस आर नॉट के क्रॉस एगो वोल्ट मीटर लगा देते हो, इधर था आपका एक गैल्वेनोमीटर और एक रेसिस्टर था। वोल्ट मीटर, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं करेगा।
ये मेन करंट था, तो थोड़ा करंट तो इधर भाग गया ना। तो अब बताइए आर नॉट के क्रॉस करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी जा रहा है। तो अब आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल अक्रॉस आर नॉट अभी कितना आएगा, आई माइनस आई जी इंटू आर नॉट आएगा। तो जब वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट किया तो उस समय पोटेंशियल अक्रॉस आर नॉट आई आर नॉट था, और जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल टू दिस एलिमेंट, तो थोड़ा करंट, मेन करंट का कुछ पार्ट उधर भाग गया, तो अब इस आर नॉट में आई माइनस आई जी करंट गया। तो आपका वोल्ट मीटर इतना मेजर करेगा, वोल्ट मीटर का भी रीडिंग में एरर आएगा, एग्जैक्ट पोटेंशियल मेजर नहीं कर पा रहा ये भी। समझा? हेलो सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। कहाँ इस सब को ठीक से शुरू से स्टार्टिंग से नहीं देखती है, क्या बोल रहे हैं सर यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये सेकेंड वाले फिगर से। नहीं, हम बोल रहे हैं पहली बात, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करने बोले थे, पैरेलल। जिस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल मेजर करना हो, जैसे अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, हमको आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, है ना, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और वोल्ट मीटर कैसे बनाए हो, गैल्वेनोमीटर में एगो वेरी हाई रेसिस्टेंस लगा के, गैल्वेनोमीटर में एक वेरी हाई रेसिस्टेंस लगाया हम लोग, तो उसको वोल्ट मीटर बोला। हाई रेसिस्टेंस क्यों लगाया गैल्वेनोमीटर में, सीरीज में, वो भी सीरीज में लगाया, ऐसा क्यों, ये पर्पस, ये काम क्यों किया, क्योंकि वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना है। तो आप मान लीजिए नहीं, एगो रेसिस्टर हाई रेसिस्टेंस लगाते सीरीज में, तो ये जो मेन करंट है, मेन करंट यहां पर टूटना था, इधर आर नॉट की तरफ जाना था और इधर जाना था, तो आप चाहोगे ना कि गैल्वेनोमीटर रास्ता में कम करंट जाए, एक बात बताओ, यहाँ इस सर्किट में देखो, छोड़ो इस सब फिगर को अभी छोड़ो, यहां से समझो आप बात को, यहां से समझो। रियली में मैथमेटिकली देखा जाए, इस आर नॉट के थ्रू का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, आई आर नॉट ना। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हो इसके क्रॉस का पोटेंशियल मेजर करने के लिए, वो उसको भी आई आर नॉटे को मेजर करके देना चाहिए ना। यस सर। आई आर ने तो आई आर नॉट के करीब वाला वैल्यू देना चाहिए क्या। हम मैथमेटिकली देख रहे हैं कि आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल आई आर नॉट है, तो वोल्ट मीटरों का रीडिंग आई आर नॉट होना चाहिए, या उसके क्लोज होना चाहिए। तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, आप जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो तो थोड़ा करंट तो उधर भाग गया, तो अब बताओ, अब आर नॉट के क्रॉस का पोटेंशियल कितना हो गया, कम गया ना, आई माइनस आई जी, कम गया ना पोटेंशियल, आर नॉट, एक्चुअल पोटेंशियल आई आर नॉट था, उससे कम गया ना। क्यों कमा, क्योंकि करंट चला गया थोड़ा किधर, गैल्वेनोमीटर की तरफ। ठीक है, ये तो हाँ। तो आपका क्या टेंडेंसी है कि नहीं, अभी भी आई आर नॉट आवे, तो आप आई जी को कम से कम करना चाहोगे ना। यस सर। आई जी को जितना कम कर दो उतना
IR0 की तरफ टेंस करेगा रीडिंग। तो IG कम कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एगो वेरी हाई रेसिस्टेंस लगा दें। यहां बोल रहे हैं कि आप गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस क्यों लगाया? क्यों? ताकि IG स्मॉल हो। IG स्मॉल हो। IG के स्मॉल होने से मैक्सिमम मेन करंट का मैक्सिमम पार्ट R0 में जाएगा और उसका पोटेंशियल IR0 बना के रखना चाहेगा। इसलिए तो यहां भी क्या है, इस एलिमेंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इधर ये पैरेलल में ही है। अभी भी दोनों पैरेलल, इधर गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच और ये R0 ब्रांच अभी भी पैरेलल है। तो क्या होगा कि IG इंटू कितना, IG इंटू R प्लस G, ये बराबर होगा किसके? I माइनस IG इंटू R0 के। यहां भी पैरेलल कनेक्शन है, ये R0 और ये यानी वोल्ट मीटर और R0 दोनों पैरेलल है। इसको लोग सिंपली भी लिख सकता है, भी। ये भी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट। देखिए इस समय कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्या फेनोमेना हो रहा है यहाँ पर, ये टर्म को ध्यान पर रखना होगा। अभी एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देखो। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये तो हम लोग अपना मन से कुछ डिराइव कर दिए हैं। बस पर्पस है कि वोल्ट मीटर में एक रेसिस्टर लगाते हैं सीरीज में वेरी हाई रेसिस्टेंस, व्हाई ऐसा क्यों? और आमीटर में एगो पैरेलल में एगो वेरी लो रेसिस्टेंस लगाते हैं, ऐसा क्यों? बस इतने बात समझना है। अब फॉर्मूला में देख रहे हो कि वोल्ट मीटर इस रेसिस्टर R0 के पैरेलल था, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल और इस ब्रांच का पोटेंशियल दोनों सेम हुआ, तो ये एक इक्वेशंस बना। ये सभी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है, ये तो कहीं भी बहुत छोटा है, तुरंत डिराइव कर लोगे इसको। देखो ना एक क्वेश्चन देखो, कन्वर्सन गैल्वेनोमीटर देगा और बोलेगा हाउ शुड यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर इनटू आमीटर। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस पर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली यही पूछता है, या परसेंटेज ईरर पूछता है मेजरमेंट में। देखो ए गैल्वेनोमीटर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 30 ओम A galvanometer has resistance of 30 ohm and a current of 2 milliampere is needed for a full scale deflection. So what is the resistance of and how it is to be connected to convert the galvanometer into an ammeter? या डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इसको,
how it is convert into फर्स्ट में an ammeter of range, ammeter की बात करेगा तो रेंज देगा, ऑफ रेंज 0 to 0.3 एम्पियर, और सेकंड में हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, इसका भी रेंज देगा 0 to समथिंग वोल्ट की बात करेगा, मान लो 0.2 वोल्ट। तो देखो गैल्वेनोमीटर का क्या क्या दिया हुआ है, उसका अपना रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जी का वैल्यू 30 ओम, उसके थ्रू जो करंट जाएगा IG, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। अब आपको एक अमीटर डिजाइन करना है जिसका जो मेन करंट 0 to 0.3 एम्पियर को मेजर करे। तो पहला में है अमीटर डिजाइन करना। अमीटर के लिए I का वैल्यू दे दिया है 0.3 एम्पियर, तो S फाइंड कर दो ना, शंट रेसिस्टेंस यहां फाइंड कर दो, शंट रेसिस्टेंस फाइंड कर दो। ये सब बात होता है, ये फिगर याद कर लेना कि ये मेन करंट है, इधर IG गया, इधर I माइनस IG गया, ये शंट है। तो ये क्या था फॉर्मूला इसके शंट को फाइंड करने के लिए, ये पोटेंशियल को इक्वेट कर देना था, I माइनस IG इंटू S बराबर IG इंटू G, यहां से S का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे कन्वर्ट करें, मतलब वो शंट रेसिस्टेंस फाइंड कर देना है आपको बस, और बाय I माइनस IG। फिर है वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो वोल्ट मीटर जैसे जैसे आमीटर का रेंज दिया हुआ था 0 to 0.3 एम्पियर, इसको I समझा आप, तो वोल्ट मीटरों का रेंज देगा, वोल्ट मीटर का रेंज दिया है 0 to 0.02 एम्पियर वोल्ट, इसको V का वैल्यू समझना, V का वैल्यू। और वोल्ट मीटर का डिजाइन थोड़ा कर लोगे क्या, वोल्ट मीटर का डिजाइन में गैल्वेनोमीटर और एगो वेरी हाई रेसिस्टेंस, तो R का वैल्यू फाइंड कर देना है आपको, G का वैल्यू तो देले है, IG दिया ही हुआ है, IG दिया ही हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर के थ्रू का करंट दिया ही हुआ है IG। अब वोल्ट मीटर बनाने के लिए वो हाई रेसिस्टेंस सीरीज में लगाते हो, तो यहां पर R का वैल्यू फाइंड करके दे देना। इसके लिए क्या करते हो, V बराबर अभी अभी क्या बताया था, इसके इंड का पोटेंशियल डिफरेंस को ही V बोलते हैं, तो V बराबर कितना IG इंटू G प्लस R। अब V का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, IG का वैल्यू दिया हुआ है उधर कितना 2 मिली एम्पियर, G का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम, यहां से R का वैल्यू निकाल दोगे। तो कोई इस सब क्वेश्चंस में कहीं कोई ज्यादा टफनेस नहीं है, कोई टफ बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी था, वोल्ट मीटर आमीटर का थोड़ा डिस्कशन कर देना, हम करना। ठीक है, समझा इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। बस कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर से आमीटर और वोल्ट मीटर कन्वर्ट, आमीटर कन्वर्ट करने में S का वैल्यू निकाल के दे देना है, वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने में ये सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल के दे देना है। जबकि आपको वोल्ट मीटर वाला में रेंज दे देगा, ये पूरा यानी ये
ये जो वोल्ट मीटर है कितना वोल्ट तक मेजर कर सकता है मैक्सिमम, तो दिया हुआ था 0 to 0.2 वोल्ट, यानी V का वैल्यू ही समझना इसको। आमीटर में जब भी रेंज लिखे तो वो मेन करंट समझना, I का वैल्यू। एक लास्टली एक क्वेश्चन और हम करें और फिर इसको स्टॉप करें अमीटर वोल्ट मीटर को। नेक्स्ट क्लास पोटेंशियोमीटर का मेनली करना है, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सब करेंगे और इस जनरल करंट से बाहर जाएंगे हम लोग। चलो, एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, हमारे पास यहाँ पर। इसमें 2 रेसिस्टर है और ये एक बैटरी है। इस रेसिस्टर सब का वैल्यू दिया हुआ है। एक का वैल्यू है 200 ओम, एक इसका भी वैल्यू है 200 ओम ही है, और 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर A एंड B। तो फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और सेकंड में पूछ रहा है कि नाउ वी wish to measure this potential difference by using voltmeter of resistance 2 kilo ohm. Find the reading of voltmeter and percentage error. We wish to measure this potential using voltmeter जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम, हैविंग रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना, उसके सीरीज में वो वेरी हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर में। 2 किलो ओम बहुत ज्यादा हुआ रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर हैविंग रेसिस्टेंस 2 किलो ओम। तो फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड परसेंटेज एरर। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर किसका? इस क्वेश्चन को लिख लिए थे आप लोग? क्वेश्चन लिख लिया था ना? सेकंड तक लिखे हैं सर, लास्ट वाला बचा हुआ है। चल लिखिए। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर के बाद फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड परसेंटेज एरर। रुको, अब साइड में ना एगो फिगर रखेंगे तब पता चल जाएगा। इसी का निकाल के अपना ही निकाल के रखेंगे कभी कभार। सेकेंड में सॉल्व सेकेंड पार्ट। इफ रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 20 किलो ओम and compare result obtained in part 2 and part 3। देखिए, ये बैटरी का ईएमएफ भी दिया हुआ है 40 वोल्ट। ये क्वेश्चन क्या है ना, एक बार बोला गया आपको इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बिना वोल्टमीटर यूज किए हुए, तो ये तो कर लोगे आप सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लोगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो करंट निकाल लेना, और जब करंट निकल जाएगा
तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस IR कर लोगे, V बराबर IR। तो ये तो मैथमेटिकल मेथड हुआ, थ्योरेटिकल मेथड हुआ पोटेंशियल फाइंड करने का ए और बी के बीच। लेकिन बोला सेकंड में, क्या बोला सेकंड में, बोला कि आप वोल्ट मीटर को यूज करके, वोल्ट मीटर लगा के आप पता कीजिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल। वोल्ट मीटर कनेक्ट करके बोला पता करने। सेकंड में जिस वोल्ट मीटर का अपना रेसिस्टेंस है 2 किलो ओम, ठीक है, तो एक तो मैथमेटिकल मेथड से निकालोगे तो कितना होगा, मैथमेटिकल मेथड से निकालोगे तो 400 ओम रेसिस्टेंस आएगा, ये 40 वोल्ट का था, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा सर्किट में 40/400, यानी 1 बाई कितना 10, इतना एम्पियर का करंट होगा। इसलिए इस 200 ओम के क्रॉस का ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इधर भी 200 है, ये बैटरी है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट निकाल लिया आप, करंट 1/10 एम्पियर आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी बराबर IR होता है, तो I 1/10 और R का वैल्यू है 200, यानी ये आ जाएगा 20 ओम, 20 वोल्ट आ गया। लेकिन अब यही काम वोल्ट मीटर लगा के फाइंड करना है। इस 200 ओम के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करके करना है। यानी यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाइए, तो वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगाते हो ना, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है ना। इस वोल्ट मीटर का अपना रेसिस्टेंस गिवन है, ये रेसिस्टेंस गिवन है आर भी, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस पहले बोला है 2 किलो ओम ना, तो बताओ इसका रीडिंग क्या होगा। हाँ, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, देखो ये जो मेन करंट जा रहा था, इस मेन करंट में से इधर टूटेगा IG अमाउंट का, इधर जाएगा कितना I माइनस IG नहीं, I माइनस IG जाएगा। अच्छा, इस वोल्ट मीटर का, एक मिनट रुको, वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे निकलेगा, वोल्ट मीटर रीड किसको करके देगा, I माइनस IG इंटू 200, इसको मेजर करके देगा ना वोल्ट मीटर, नहीं। अरे वोल्ट मीटर, अब AB के क्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा, अब AB के थ्रू करंट I नहीं ना रहा, I माइनस IG ना हो गया, इसके थ्रू पोटेंशियल कितना I माइनस IG इंटू 200 ना। लेकिन IG पता नहीं है, तो IG कैसे पता करोगे, IG पता कैसे करोगे, ये पैरेलल में तो है ना वोल्ट मीटर और ये रेसिस्टर, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वोल्ट मीटर रीडिंग ये भी तो होगा ना, IG इंटू 2 किलो ओम भी तो होगा ना। अरे इधर से पोटेंशियल निकालो चाहे इधर से निकालो, दोनों तो सेम रीडिंग है ना। यस सर, हाँ सर, दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे I माइनस IG
इंटू 200 बराबर, देखो एगो और उपाय था, एक और उपाय था हम लोग का, वोल्ट मीटर वाला रेसिस्टेंस और ये 200 का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एगो सिंगल रेसिस्टेंस ले आते और तब सर्किट का मेन करंट फाइंड करते, और ऐसे भी तब सर्किट का मेन करंट फाइंड होता, और जब मेन करंट निकल जाता तो उस, अरे सुनिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, है ना। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हेलो, हाँ यस सर। सर। हाँ नेक्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर देंगे। अब लाइन ही नहीं है इसलिए कैमरा पर नहीं लिए।